गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमने लास्ट टाइम पे जो वीडियो बनाया था उसमें बीएड फीस वृद्धि के बारे में जिक्र किया था कि पिछले 7 सालों से बीएड की फ़ीस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उस वीडियो के दौरान मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कई बच्चों ने कॉल भी किया है कि सर आप बीएड एग्ज़ाम की गाइडलाइन के बारे में हमें वीडियो बनाइए और हमें जानकारी दीजिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम बीएड में अचीव कर पाए। इसके लिए फिर हम हमारे साथी भाई, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी को हमने वापस आमंत्रित किया है। डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, आपका वापस स्वागत है। आज जो वीडियो है वो हमारा बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। एग्ज़ाम की गाइडलाइन आ गई है, बीएड एग्ज़ाम का टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया राजस्थान विश्वविद्यालय ने। ब्रज यूनिवर्सिटी ने भी अपना टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है। ब्रज यूनिवर्सिटी में तो बच्चे कह रहे हैं कि एक भी दिन का गैप नहीं है, लगातार नॉन स्टॉप वो एग्ज़ाम करवा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी जो है वो एक दिन का गैप है। और अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, मैं योगेश कुमार शर्मा जी से डिस्कस करूंगा कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एक बार हम टाइम टेबल दोनों डिस्कस कर लें और आपको किन किन महत्वपूर्ण जानकारी, आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना कि जो योगेश कुमार शर्मा जी वो आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर जिस बच्चे ने महत्वपूर्ण जानकारी नोट नहीं की उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी चेंजेस है इस साल के वो आप नोट करिए, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे शोध किया, इस पर रिसर्च किया और ये आपको पूरा सही जानकारी देंगे। और इसके आप कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक तैयारी जीत की नहीं होती तब तक सब बेकार है। अब डॉक्टर योगेश कुमार जी शर्मा जी आपको बताएंगे कि कैसे आपको बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी में ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पहले अपन फर्स्ट ईयर ले लेते हैं। हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर हम पहले डिस्कस करेंगे सर। फर्स्ट ईयर ले लेते हैं। टाइम टेबल जारी हो चुका है। फर्स्ट ईयर का 7 तारीख से एग्जाम है और 7 तारीख से एग्जाम सुबह 7 बजे है। ओहो, वेरी गुड। यानी हम आपके साथ साथ हैं। 7 तारीख को पेपर सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है और ये बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग है सर। बच्चों को मतलब ये मानो कि बच्चा जो है सेंटर पे 6:30 बजे, उसको 6:30 बजे एटलीस्ट 1 आवर पहले आप, मैं कहता हूँ एक दिन पहले अपने सेंटर को देख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है सेंटर बहुत दूर दराज के एरिया में होता है, वो बस जाती है कि नहीं जाती ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अभी मौसम भी जो है रेनी सीजन है, तो आपको एटलीस्ट पहले दिन 1 आवर पहले आपको सेंटर में पहुंचना होगा। और एक दिन पहले आप सेंटर को देख भी आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है जयपुर में जरूरी बस और ये सारी सुविधा आपको सुबह पहले अर्ली इन द मॉर्निंग मिल जाए। तो सुबह 7 बजे पेपर शुरू हो जाएगा। हाँ, यानी 7 बजे का मतलब है 6:30 बजे इनको कॉपियाँ वगैरह मिल जाएगी बच्चों को। हाँ, है ना। और 7 बजे पेपर शुरू हो जाएगा। तो मतलब कुछ पेपर ऐसे हैं कि जो 1.5 घंटे में करने हैं और कुछ पेपर ऐसे हैं जो 2 घंटे में करने हैं। ये इस बार बड़ा प्रॉब्लमेटिक है भाई। आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको टाइम टेबल को बिल्कुल अपने सामने लगा दें जहां पे आप तैयारी करते हैं, तो आपको हर दिन आपको ये नोट करना पड़ेगा कि कौन सा पेपर 2-1.5 घंटे का और कौन सा पेपर 2 घंटे का है, क्योंकि कुछ पेपर 1.5 घंटे के हैं, कुछ पेपर 2 घंटे के हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फर्स्ट, जैसे अपन फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और 7th पेपर, हाँ, जो टीचिंग सब्जेक्ट का पेपर है। हाँ, तो ये 4 पेपर हैं, ये 80 नंबर के हुआ करते हैं, जो कि 3 घंटे का पेपर है। लेकिन कोविड के समय जो अब ये चल रहा है, इस कारण से इसको 1.5 घंटे का पेपर किया हुआ है। ये कमाल की बात है सर। शुरू के 3 पेपर और बीच में जो सब्जेक्ट का पेपर है 21 तारीख को, वो पेपर जो है 3 घंटे का होता था। अगर कोविड के दौरान जो है गवर्नमेंट ने गाइडलाइन के अनुसार इस पेपर को 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे में पेपर कंडक्ट करवाएगी। पेपर 3 घंटे का ही बनाएगा, एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनर बनाएगी 3 घंटे का, पर वो आपको 1.5 घंटे में करना है। पर सर 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में बच्चों को कैसे करना है? 7 तारीख का, 9 तारीख का, 12 तारीख का और 21 तारीख का जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर है। सर एक बात बताओ, बच्चा 80 नंबर का पेपर 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में कैसे सॉल्व करेगा? तो उसमें कोई बच्चे को आधा पेपर सॉल्व करना है, क्या करना है? ये जो पेपर जो आएगा ये 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हाँ, लेकिन अब जैसे 1.5 घंटे में करना है तो सेक्शन की कोई बाध्यता नहीं है।
कमाल की बात सुनो ध्यान से, सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूरा पेपर 80 नंबर का होगा, पर आपको पेपर में सेक्शन की कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी भी सेक्शन से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, या सेक्शन ए के सारे कर सकते हो, सेक्शन बी के सारे कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए के कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी के करने हैं, पर कितने % सॉल्व करना है? 80 नंबर का पेपर है, हाँ, उसमें से 40 नंबर का पेपर इनको करके आना है वहां से। सुनो, आपको 80 नंबर के पेपर में से 40 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। अब 80 नंबर का पेपर जो आएगा, जो हुआ करता है, वो 12 छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 7 करने होते हैं, और 3 विकल्प वाले 6 में से 3 विकल्प वाले प्रश्न हुआ करते हैं। तो 7 प्रश्न यानी 5 नंबर के होते हैं, हाँ, और वो 3 15 नंबर के होते हैं, तो 80 नंबर के होते हैं। हाँ, अब बच्चे के सामने ये हो जाता है कि भाई मैं 40 नंबर का पेपर कैसे करूं? हाँ, भाई 40, भाई मेरे साथ 40 तो डिवाइड ही नहीं होता प्रॉपर, है ना, मेरे पास पूरा पेपर है। कई बच्चे समझते नहीं है, वो पूरा पेपर कर देते हैं, 1.5 घंटे में घास काटने लग जाते हैं। हाँ, कुछ लिखा क्या नहीं लिखा। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है, पेपर तो 80 नंबर का है। हाँ। अब वो सोचते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व करना है, जबकि आप 40 का हाँ, जबकि 40 का करना है, जबकि यहाँ पर तो 80 का क्या, हाँ, 40 का कैसे? अब मैं कैसे डिवाइड करूं इसको, 40 का कैसे सॉल्व करूं? उसको डिवाइड करने का मतलब यह है कि आप जैसे 5 जैसे छोटे क्वेश्चन है, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन कर दे, हाँ, है ना, और एक सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन कर दे, तो 5 क्वेश्चन 25 नंबर के हो गए। हाँ, वेरी गुड। 15 नंबर का तो 40 हो गए। सुनो, ये बढ़िया बात है कि 5 तो छोटे कर लो और एक बड़ा कर लो, या 2 बड़े कर दो, हाँ, है ना, हाँ, और 2 छोटे कर दो, ये भी वेरी गुड। 2 बड़े कर लो 15 नंबर के, और 2 5 नंबर के आप 2 कर लो, ऐसे 40 हो जाता है। ऐसे करके 40 नंबर हो जाएंगे, हाँ, है ना। तो ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और 7th पेपर जो टीचिंग सब्जेक्ट का है, उसके बारे में जानकारी है। हाँ, तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि 80 में से 40 नंबर का आपको पेपर करना पड़ेगा, और पेपर पूरी तरह से बन करके आएगा। 80 में से 40 नंबर के पेपर आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको जो अच्छी तरह से समझ में आने वाले प्रश्न हैं उनको पहले करें। सर, ये तो एक तरीके से बहुत कम टाइम में बच्चे को मतलब बहुत प्लानिंग बना के काम करना पड़ेगा, और बच्चे के सामने क्या विकल्प बहुत है, क्योंकि पेपर 80 नंबर का विकल्प तो बहुत है, पर बच्चे को कम टाइम में अच्छा लिखना पड़ेगा। ये घर से सोच के जाना पड़ेगा, तैयारी जीत की होनी चाहिए, और उसको पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि जब भी आंसर लिखे तो मेन पॉइंट्स को पहले लिखे, बजाय वो जाते ही पूरा पेपर सॉल्व करने। सर, इसमें सप्लीमेंट्री कॉपी भी मिलती है क्या? नहीं, सप्लीमेंट्री कॉपी तो मिलती ही नहीं है। हाँ, ये खास बात है, वो ध्यान रखना। कई बच्चे कॉपी भरने में ध्यान देते हैं, वैसे भी 1.5 घंटे में जो है आप पहली आपकी कॉपी नहीं भरेगी, दूसरी बात है कि सप्लीमेंट्री कॉपी इसमें मिलती ही नहीं है, मिलेगी भी नहीं, और वो तो वैसे भी ऑब्वियसली है कि आपको क्वेश्चन कम करने हैं। हाँ, तो ये आप घर से सोच के जाना कि आपको 1.5 घंटे में पेपर आपको प्लानिंग बना के करके जाना है, वहाँ देखना है कि मेरे को टोटल मिला के 40 नंबर का सॉल्व करना है 80 में से। अब रहा सर 2 घंटे के पेपर की बात, ये 4 मतलब पेपर जो है वो 9 है, 9 में से 4 तो हो गए 1.5 घंटे के, 1.5 घंटे के। हाँ, बाकी टाइम टेबल में बाकायदा दिया हुआ है कि 7 बजे वो भी पेपर शुरू होगा और वो 9 बजे खत्म होगा। हाँ, उसमें भी 7 बजे पहुंचना है आपको। हाँ, यानी टाइम तो सबका सेम है, टाइम सबका 7 बजे का ही है। हाँ, तो इसलिए समय में कोई परिवर्तन नहीं है, बस वो है कि वो 8:30 बजे खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो ये 5 पेपर है, जैसे एक 14 तारीख का है, ये 14 तारीख का 4th पेपर है, 16 तारीख का 1 दिन का गैप है, ये 5th पेपर है, फिर 19 तारीख का है, इसमें 2 दिन का गैप है। हाँ, इसमें ये 6th A है, नॉलेज एंड करिकुलम का, ना, और फिर EPC 1 ये 23 तारीख को है, हाँ, और EPC 2 27 तारीख को। ये 2 घंटे के पेपर है। इसमें लिखा हुआ अभी ये 7 से 9 का है, 7 से 9 है। तो उनमें तो चेंज है, लेकिन बच्चों को ये समझने वाली बात है कि इन 5 जो 2 घंटे के पेपर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ये कमाल, सुनो आप एक बार ध्यान से समझिए कि जो 1.5 घंटे का पेपर है उसी में परिवर्तन है। 2 घंटे वाला पेपर तो आपको पूरा ही सॉल्व करना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसके सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है, आपको पूरी तैयारी करके जानी है। पर सर ऐसा नहीं लगता कि अपन 80 नंबर के पेपर को तो 1.5 घंटे में ले रहे हैं, और 35 नंबर के पेपर को 2 घंटे में ले रहे हो?
सर ये तो बड़ा अजीब सी बात है कि आप 3 घंटे का पेपर है वो तो ले रहे हो 1.5 घंटे में, जो कि मार्क्स भी उसके 80 नंबर के हैं। और जो 35 नंबर का है, आप देखो सबसे कमाल की बात, जो 35 नंबर का पेपर है वो आप 2 घंटे में ले रहे हो। कम मार्क्स का ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मार्क्स का कम टाइम। तो बच्चे के साथ सर प्रॉब्लम तो आती है कि है ना, आप ज़्यादा मार्क्स का पेपर कम टाइम में, अब ये थोड़ा सा इनको आगे मैनेज करना चाहिए। या तो सारे पेपर को 2-2 घंटे में लेते तो बच्चे के सामने प्रॉब्लम नहीं रहती, पर कोई बात नहीं, ये गाइडलाइन ऊपर से होके आई है, मैनेज करने की बात है ही नहीं। हाँ, वो 2 घंटे का पेपर है, वैसे ही छोटा पेपर है। हाँ, वैसे भी छोटा पेपर है, पर इसमें बात ये है कि 80 नंबर का पेपर, हम 80 नंबर का पेपर तो कम टाइम में करवा रहे हैं, और जो 35 नंबर का पेपर है वो हम 2 घंटे में करवा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, एनीवे अब हम बीएड सेकेंड ईयर में डिस्कस करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में क्या है सर? बीएड सेकेंड ईयर, हाँ, बीएड सेकेंड ईयर, बीएड सेकेंड ईयर में तीन पेपर है। हाँ, एक है पेपर 10 जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, हाँ, है ना। एक पेपर है जो 15 तारीख को होगा, हाँ, वो 12th पेपर है। इसमें ऑप्शनल स्पेशल पेपर है ये, हाँ, मतलब कोई 5 में से 1 लेना पड़ता है। लगभग एनवायरमेंट का एक चीज है, 15 तारीख को जो होने वाला पेपर है, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे स्पेशली ध्यान दें कि जो 15 तारीख को होने वाला पेपर है वो आपके ऑप्शनल पेपर है, पर उसमें से ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं, पर उसमें से कोई सा भी एक पेपर आपने ऑप्ट किया होगा, वो आप अपने जो आपने एग्जाम का फॉर्म भराया तो उसमें देखिए आपने कौन सा पेपर सेलेक्ट किया, वही आपको पेपर देना है। वो आपका सेलेक्ट किया हुआ जो पेपर होगा, जो आपने चयन किया है वो वाला पेपर आपको करना है। हाँ। वैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन ज़्यादातर बच्चे वही लेते हैं क्योंकि वो इजी होता है। तो मैं बात कर रहा था कि 3 घंटे के पेपर को, मतलब एक तो है 10 तारीख को, एक 15 तारीख को और एक 22 तारीख। 22 तारीख को टीचिंग सब्जेक्ट वाला जो पेपर है ना वो है, हाँ, है ना। तो ये 3 तो है 1.5 घंटे के। तो जैसे सर बीएड सेकेंड ईयर वालों में बड़ा हौच-पौच वाला मामला है, तो सबसे ज़्यादा बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों को स्पेशली ध्यान देना है कि उनके कुछ पेपर 1.5 घंटे, कुछ पेपर 2 घंटे, फिर अगले दिन फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा। और इसमें कमाल की बात ये हो रही है कि आपका जो टाइम है सर, ये 3:30 बजे का दोपहर का टाइम है। तो 3:30 बजे में क्या ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, इसमें भी बच्चे को क्या 1 आवर पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर के जो आज के हालात हैं सर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है, बारिश का टाइम अलग है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट 1 आवर पहले सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, और आप वो सेंटर को पहले जज कर लें, क्योंकि 3:30 बजे का दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है। अब इसमें सर ये है कि एक सर लास्ट वाले पेपर में बड़े कंफ्यूज होते हैं, मेरे को बार बार मैसेज आते हैं, लास्ट वाला पेपर जो आपका है जो सैटरडे को हो रहा है, 24 तारीख को वो पेपर है, सेकंड ईयर के बच्चों का होता नहीं है, ये एडिशनल पेडागोजी कोर्स का पेपर है। हाँ, ये 24 तारीख वाला पेपर सबको नहीं देना, ये जो बच्चा स्पेशली सेलेक्ट करता है, ये जनरली बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं ये परेशान रहते हैं कि ये देना है कि नहीं देना। ये नहीं देना, आपने तो जब बीएड का फॉर्म भरा होगा उसमें जो पेपर दे रखे हैं बस आपको वही देना है। ये 24 तारीख वाला पेपर हर बच्चे के लिए नहीं है। एक विशेष और बता दें तो ईपीसी 3rd है जो आईसीटी का पेपर है। आप एक ध्यान से बात सुनना, ईपीसी के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है हर बार, ईपीसी वाले बच्चे जो हैं पिछले 3-4 साल से जो पेपर आ रहा था, इस बार क्या चेंजेस हैं मैं आपको बता दूं। लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाया था, लास्ट ईयर से इस बार उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाए हैं, वही पेपर आने वाला है ईपीसी वाले में। ध्यान रखना, सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो आपको बता दूं कौन सा वाला पेपर सर, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का है। ये आईसीटी का पेपर है जो 17 सितंबर को होगा, सैटरडे को। इस पेपर की क्या खास बात है सर? इसके बारे में हम बताते हैं। हाँ, क्योंकि ये पहले ऑब्जेक्टिव टाइप आता था, हाँ, लेकिन इसमें पिछले साल से परिवर्तन कर दिया है। अब देखिए ये 100 नंबर का पेपर है, हाँ, पेपर 100 नंबर का है, हाँ, जिसमें इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल है और 50 नंबर का यूनिवर्सिटी में ये पेपर होगा। हाँ, 50 नंबर का तो कॉलेज में होगा प्रैक्टिकल, 50 यूनिवर्सिटी में होगा। ये भी कुछ बट करके आएगा, 2 पार्ट में आएगा। ये जो 50 नंबर का पेपर है आपको मैं बता दूं, बीएड फर्स्ट ईयर में केवल एक ही एक्सटर्नल एग्जामिनर एग्जाम लेता है जो बीएड फाइनल लेसन के नाम से आप बोलते हो। पर बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को इस बार स्पेशली ध्यान देना है कि उनके 2 एग्जाम एक्सटर्नल लेगा। उसमें से एक एग्जाम तो आपका होगा फाइनल लेसन का, और दूसरा एग्जाम आईसीटी के नाम पर कंप्यूटर का होता है जो 50 नंबर का होता है। वो भी यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर आपका कंप्यूटर का पेपर एग्जाम लेने आता है, उसमें 50 नंबर का पेपर तो आपका रिटर्न का पेपर होगा, पर 50 नंबर का कॉलेज वाले आपका लेंगे। तो वो भी ध्यान रखना, कॉलेज वालों के हाथ में अभी 2 प्रैक्टिकल आपके हाथ में है, कॉलेज वालों। देखो क्वेश्चन
पेपर किस तरीके से आएगा, है ना, हाँ, और मार्क्स किस प्रकार से होंगे, है ना। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर के होंगे, आधे आधे मार्क्स के करीब। हाँ, आधे नंबर के होंगे, 50 के होंगे, 25 आधे मार्क्स के होंगे। ध्यान रखें, क्वेश्चन 50, नंबर 25, है ना। दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो 2 भागों में बटा होगा। उसमें 10 क्वेश्चन करने हैं, 12 में से कोई 10, वो एक नंबर का होगा। तो 10 मार्क्स ही हो गए, 10 मार्क्स ही हो गए, तो 25 10 35। हाँ, तो यानी 12 में से 10 करने, है ना। वो 50 में से 50 के 50 करने हैं आपको। और एक होगा मतलब 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। हाँ, वो 3 नंबर के होंगे, ये 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो टोटल मिला के हो गया 50। ऑब्जेक्टिव हो गए और 25 नंबर डेस्क्रिप्टिव हो गए। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव प्लस डेस्क्रिप्टिव दोनों। 10 क्वेश्चन छोटे हैं जो करीब 50 शब्द के करने हैं। हाँ, और जो 6 में से 5 करने हैं वो 150 शब्दों के प्रश्न शब्दों में करना है। हाँ, शब्दों में करने हैं, तो 15 के होते हैं। ये 25 नंबर तो ऑब्जेक्ट। पर सर बच्चों को जो गाइड मार्केट में मिलती है वो तो उस पैटर्न को फॉलो ही नहीं करती, बच्चे उस हिसाब से पढ़ के चले जाते हैं। तो ये आपको जबरदस्त लॉस हो सकता है कि ईपीसी में चेंजेस हैं। सेकेंड ईयर वाले बच्चे स्पेशली ध्यान रखो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे हैं, उनको मेरा वीडियो भी मैंने लास्ट ईयर मैंने बनाया था, वो लास्ट ईयर वाला वीडियो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ईपीसी से रिलेटेड है। नहीं, गाइड से तो पढ़ने की क्या जरूरत नहीं, गाइड से तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर 90% बच्चे हैं ना गाइड लेके पढ़ते हैं। उनको क्या कंप्यूटर का एग्जाम है, वो गाइड लेके पढ़ रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि गाइड को तो फॉलो ही नहीं करते यूनिवर्सिटी के एग्जाम। तो आप पहले ये पता हो ना कि पेपर कैसा आएगा। 50% आपका एमसीक्यू पैटर्न का आ रहा है, 50% आपको रिटर्न आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आ रहा है। बच्चा तो परेशान हो गया कि मैं तो पूरा एमसीक्यू पढ़ के आया हूँ, मैं तो पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ के आया हूँ। तो आपको पूरा मिक्स मसाला मिलने वाला है। अब सर अगली चीज़ और है कि बच्चे मेरे से कुछ कह रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंटर्नशिप, देखो फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। इंटर्नशिप से पहले हाँ, अभी अपने 1.5 घंटे के हाँ, पेपर की बात की है। हाँ, और एक ये अपन ने ईपीसी 3rd की बात की है। हाँ, अभी बच्चे में 2 घंटे के पेपर है, हाँ, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाँ, 2 घंटे का पेपर भी आप बताइए सर। तो जो 6 तारीख को जो परीक्षा शुरू होगी, तो एक तो 6 तारीख का, एक 8 तारीख का, अपने टाइम टेबल को देखते हुए चलना है आपको। 6 तारीख का, 8 तारीख का और 13 तारीख का, 20 तारीख का। ये जो पेपर है ये 2 घंटे के पेपर है। ये 17 तारीख वाला भी 2 घंटे का है, आईसीटी वाला भी है ना। तो ये 2-2 घंटे के पेपर है, पर आपको टाइम टेबल सर ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ पेपर 1.5 घंटे के, कुछ पेपर 2 घंटे के। तो ये सेकेंड ईयर वाले बच्चों के साथ परेशानी हो सकती है कि उनको प्लानिंग के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि जो 80 नंबर का पेपर है वो 1.5 घंटे का होगा, 35 नंबर का पेपर 2 घंटे का होगा, 80 वाले में से आपको 40 नंबर के सॉल्व करने हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कितने 5 छोटे करने हैं कि आपको 1 बड़ा करना है, ठीक है ना। 8 में से 4 2 घंटे के, हाँ, और 8 में से 4 हाँ, 1.5 मतलब 2 घंटे के और 1.5 घंटे के। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर का सर वेटेज ज़्यादा है, बीएड फर्स्ट ईयर का वेटेज ज़्यादा है बीएड सेकंड ईयर के वेटेज के कंपैरिजन में। बीएड फर्स्ट ईयर का जो है अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीएड फर्स्ट ईयर का वेटेज ज़्यादा है ना। अब इसके बाद में सर एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप ऑलमोस्ट सर पूरी हो गई है। फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप लगभग पूरी हो चुकी है। हाँ, कुछ बच्चों ने अभी स्कूल छोड़े नहीं है। हाँ, छोड़े नहीं है, तो अब वो परेशानी में है कि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम की डेट आ गई तो उनका साथ क्या होगा ये भी बताइए। और एक मुझे बताइए बीएड फर्स्ट ईयर की जो इंटर्नशिप है ये 28 दिन की होती है, तो इसमें कितने दिन तक बच्चे को कंप्लीट करना है, कितने दिन की इंटर्नशिप करनी है? 28 का 10% लगा लो आप। 28 का 90%, 28 का छुट्टी का, हाँ 10% छुट्टी का लगा लो, तो मतलब 90% आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। यानी आपको मान लो 28 दिन का 26 दिन तो आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, पर आप गैप भी देख लो कि आपके गैप 26 दिन से ज़्यादा निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। और
आपकी इंटर्नशिप अब तक पूरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई या आपकी लेट इंटर्नशिप अलॉट हुई है तो आपको कॉलेज को सूचना देनी पड़ेगी कि मेरी इंटर्नशिप इतनी तारीख को पूरी हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम से पहले फ्री हो जाइए इंटर्नशिप से, जिससे वरना कॉलेज को आपको सूचना देनी पड़ेगी, क्योंकि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट कॉलेज वालों को आपको तुरंत जमा कराना जरूरी है। अदरवाइज कॉलेज वालों को पोर्टल पे शो हो जाता है कि इस बच्चे की इंटर्नशिप से रिलीव नहीं हुआ, तो कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को नाम भेज देंगे, तो आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे और प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका नहीं होगा। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप से रिलीव हो जाइए, कॉलेज को रिपोर्ट करिए। अगर नहीं होती तो भी कॉलेज को रिपोर्ट करिए कि मेरी इंटर्नशिप कब कंप्लीट होगी, क्योंकि कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को सूचना देंगे इस बच्चे की इंटर्नशिप में इतने दिन बाकी है और ये प्रैक्टिकल तक पूरी हो जाएगी, वरना आप एग्जाम से वंचित रह जाएंगे। फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप थोड़े समय के लिए होती है। हाँ हाँ। और चूंकि जैसे हुई है उसके अनुसार सभी की हो जानी चाहिए। हाँ। रिलीव नहीं हुए इसका मतलब है कि स्टूडेंट की कमजोरी के कारण से रिलीव नहीं हुए। हाँ। या तो उन्होंने छुट्टियां ज्यादा दी है ना, तो उसकी जिम्मेवारी ना तो कॉलेज की है, हाँ। ना संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल की है, हाँ हाँ, है ना, इसलिए उनकी नहीं है। और आते हैं बीएड सेकेंड ईयर पे। बीएड सेकेंड ईयर की 96 दिन की है। 24 मार्च से ये इंटर्नशिप चल रही है और 24 मार्च से जब ये इंटर्नशिप चल रही है तो उस आधार पर ये इंटर्नशिप अब समाप्त हो जानी चाहिए, है ना। बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप में 96 डेज की है, इसका भी अगर 90% लगाओ आप तो ये 87 डेज से ज्यादा की इंटर्नशिप आपकी हो जानी चाहिए। 10% के लिए जैसे एनसीटी का नॉर्म्स भी है, हाँ, है ना, विश्वविद्यालय भी हमको कहता है कि 90% उपस्थिति बच्चे की है, हाँ, तो आप हमको बता दो। हाँ, तो 90% इंटर्नशिप अगर उसने कर ली तो वो एलिजिबल है, वो एग्जाम में अपीयर हो सकता है। अब हमारे बच्चों की कमजोरियां हैं, हाँ हाँ, है ना सर। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई कोई बीमार है या इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो 90% तक यूनिवर्सिटी उसको काउंट करती है, है ना। वो 10% छुट्टी ले लेनी चाहिए उनको, हाँ हाँ, है ना, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि परिवार में भी रहते हैं तो सारे काम होते हैं, सब काम होते हैं, तो ले लेनी चाहिए। जैसा एक आज मेरे पास कॉल आया कि सर संडे काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना, तो इस प्रकार का कोई हमारे पास ऑर्डर नहीं है, सर्कुलर नहीं है, सरकार की तरफ से कोई अभी नहीं आया है ना, तो हम कह ही नहीं सकते कि भाई कोरोना के दौरान सरकार ने हॉलीडेज और संडेज काउंट किए थे, पर अब वो इस नई गाइडलाइन में, इस साल की गाइडलाइन में संडेज हॉलीडेज काउंट नहीं होंगे। बस आप इतना ध्यान रखें कि 90% इंटर्नशिप आपको कंप्लीट करनी है। एक और कॉल आया कि सर रीट की जो एग्जाम है उसमें हमने जो छुट्टियां ली है, क्या सरकार उसमें हमको छुट्टियां देगी क्या? तो ये सरकार के की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार ये जानती है कि रीट का एग्जाम आप बीएड के बाद दोगे, अपीयर आप बीएड से पहले क्यों कर रहे हो, पर बच्चा प्रैक्टिस के लिए कर रहा है, मतलब जो आपकी बीएड ही नहीं हो पा रही है, हाँ, तो फिर रीट कहाँ से करोगे? रीट में जा रहे हो तो पहले आपको बीएड करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये शर्त तो कुछ हो ही नहीं चाहिए, और बीएड पे फोकस पहले करो। छुट्टी दे दे, हाँ, सरकार हमको पारिवारिक प्रोग्रामों में भी छुट्टी दे दे, हाँ, क्योंकि 16 सप्ताह की है, हाँ, 96 दिन आपको करने, हाँ, हाँ, 96 में से भी, हाँ, है ना, हाँ, 96 में भी, हाँ, आपको 87 डेज करने। हाँ, हाँ, अगर यदि हाँ, आपने 10 छुट्टियां ले लिया तो 87 तो 96 करो ना। हाँ, वैसे देखो कायदा तो ये कहता है 96 डेज की इंटर्नशिप पूरी करो, फर्स्ट ईयर वाले 20 डेज की करो, पर कुछ बच्चों के कोई ना कोई मान लो काम आ गया या उनको लेट अलॉट हुई है तो वो ये जान लें, उनके लिए भी हमने सूचना दे रहे हैं कि आपको 96 डेज में 87 डेज से ऊपर 90% से ऊपर इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। और आप वो डेज का गैप भी देख लें, जब रिलीव हो तो वो आपका सर्टिफिकेट जब बनाए तो वो 87 डेज से ऊपर का हो, वरना आप बीएड के फाइनल लेसन में प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे, फिर आपको 1 साल और खिंच जाएगा, क्योंकि बीएड 3 साल तक आप कर सकते हो, 3 साल मैक्सिमम है, तो आप फिर आपका प्रैक्टिकल नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, फिर आपका रीट के एग्ज़ाम में और फिर फाइनल जो गवर्नमेंट, अब जब आपको पता है गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रही है तो उसमें बच्चे अपीयर नहीं हो पाएंगे। अब मैं एक चीज़ और बता रहा था सर, बीएड फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल होता है, बीएड सेकेंड ईयर में 2 प्रैक्टिकल होते हैं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर के गाइडेंस में होगा, उसके सुपरविजन में होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, स्पेशली बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे वो भूल जाते हैं कि फाइनल लेसन के अलावा कंप्यूटर का एग्जाम भी होगा आपके कॉलेज में। कंप्यूटर का 50 नंबर का होगा, हाँ 50 नंबर का होगा, और अपीयर नहीं हुए तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, फिर वो अगले साल होगा प्रैक्टिकल, तो आप उसमें भी ना भूलें। और सर एक प्रैक्टिकल के बारे में ये अभी सुनने में आ रहा है, हाँ, हालांकि
यूनिवर्सिटी समय पर परिवर्तन भी कर सकती है हाँ। कि भाई आपकी डायरी के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, है ना, बोले आपने क्या किया है आपकी रिकॉर्ड के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, लेकिन कॉलेज के संपर्क में इनको बराबर रहना है। सुनो, ये इंपॉर्टेंट है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए कि लास्ट टाइम पे बीएड प्रैक्टिकल के इस टाइप से प्रैक्टिकल हुए थे कि बच्चा खाली डायरी बना देता था, रिकॉर्ड के आधार पे ही बच्चे को मार्क्स दे देते थे। पर इस बार अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन, सर मैंने सुना है 1-2 यूनिवर्सिटी में तो ऐसी के आधार पे करवाए हैं, पर राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से इस टाइप से कोई आया नहीं है। हाँ, आपको कब होने के चांसेस लगते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे? एग्जाम जैसे एग्जाम ये इस एग्जाम के बाद, थ्योरी के एग्जाम के बाद, तो इसका मतलब हम ये माने कि बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं इनका जैसे ही लास्ट पेपर होगा यानी 27 सितंबर के बाद, और बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 24 सितंबर के बाद, क्योंकि इस बीच में तो कहीं गैप है ही नहीं, तो डेफिनेटली आपको सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, यानी अक्टूबर दिवाली तक आप पूरा निबट जाओगे। यानी आप जो ये मान लो कि आपकी बीएड कंप्लीट होने वाली है, अब 15 अक्टूबर तक मैक्सिमम आपके बीएड के प्रैक्टिकल दोनों के हो जाएंगे। बीएड सेकेंड ईयर में दोनों प्रैक्टिकल, बीएड फर्स्ट ईयर का एक प्रैक्टिकल। कॉलेज के संपर्क में रहें, कॉलेज के संपर्क में लगातार रहें, क्योंकि डेट कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होगा। सब्जेक्ट टीचर के संपर्क में रहें। और मैं तो कहता हूं सर अभी फाइनल लेसन का टॉपिक आप ले लें और आप अपनी डायरी और चार्ट मॉडल बना के तैयार रखें, क्योंकि आपको उस समय टाइम नहीं मिलेगा, आपके पास अभी पूरी तैयारी रखें, क्योंकि अब 1-2 दिन बाद तो ये मेन एग्जाम शुरू होने हाँ हाँ हाँ, जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड के तो 30 से शुरू हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, और अब तो तैयारी कर ही लेनी चाहिए, जहाँ तक कि लेसन बना करके तैयार रख लेना चाहिए फाइनल लेसन की जो डायरी। देखो आपको पढ़ाना पड़ेगा या नहीं पढ़ाना पड़ेगा, अभी तक इस बारे में यूनिवर्सिटी ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है। हालांकि राजस्थान में और जो जिले हैं अदर यूनिवर्सिटी में 1-2 यूनिवर्सिटी में हो भी गए हैं बिना बच्चे की प्रेजेंस में रिकॉर्ड के आधार पर। इस बार अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि बच्चे की एब्सेंस में होगा कि प्रेजेंस में होगा, पर आप अपना रिकॉर्ड सर क्या क्या कंप्लीट कर ले, बच्चे अपना पूरा रिकॉर्ड सारा रिकॉर्ड जमा करा दे, माइक्रो टीचिंग की डायरी दे दे, इंटर्नशिप की डायरी दे दे, फाइनल लेसन की डायरी दे दे, सेशनल वर्क की डायरीज दे दे, चेक कर सकता है। और कंप्यूटर में ऐसा फाइनल लेसन कंप्यूटर में एक सेशनल का है सीडी बना के दे दे। वो फाइनल लेसन की डायरी के आधार पर नंबर थोड़ी देगा, अगर ये डायरी से नंबर देता, वो रिकॉर्ड के आधार पर। रिकॉर्ड वही तो मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड वही क्या क्या रिकॉर्ड जमा करा है, माइक्रो टीचिंग की डायरी दे दे, लेसन प्लान की डायरी दे दे, एक आपके सेशनल वर्क की डायरी दे दे, क्रिटिसिज्म की डायरी जमा करा दे, सारा रिकॉर्ड उसका कंप्लीट होना चाहिए। उसी के आधार पे ही वो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर मार्क्स देगा, वो पूरा उसको चेक करता है कि सारा रिकॉर्ड कंप्लीट है कि नहीं है। तो आप एक्स स्टूडेंट हो जाओगे। हाँ, रिकॉर्ड अगर नहीं होगा तो योगेश जी की स्पेशली योगेश जी इसमें फोर्स कर रहे हैं कि अगर आपका एक भी रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होगा तो आपके एब्सेंट चली जाएगी या आपके मार्क्स बहुत कम दिए जा सकते हैं। तो इसके बच्चे तो कहेंगे इससे तो अच्छा पढ़ा ही लो, कि हमको पढ़ा के इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं जो लगातार रेगुलर हैं वो तो सर कई बार कहते हैं कि हमको पढ़ा के देख लो, हमें चार्ट मॉडल। वैसे तो बीएड का ये टीचर बनने जा रहा है तो बच्चे का रिटर्न वर्क के साथ उसका है ना प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि बच्चा कैसा पढ़ा रहा है। अब सर एक चीज़ और था कि बच्चों के एडमिट कार्ड कब तक आने की संभावना है? एडमिट कार्ड 28-29 तक आ जाएंगे आपके, 28-29 तक एडमिट कार्ड, यानी 1 वीक पहले। अब सर एडमिट कार्ड पे वहाँ के प्रिंसिपल से वेरीफाई करवाना है क्या? जहाँ तक 26 को तो खैर इलेक्शन है। हाँ हाँ हाँ, 27 तक तो बीए बीएड बीएससी बीएड के आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, और जो बीएड के इसके 1-2 दिन बाद, जैसे 7 तारीख तक पेपर है तो मेरे को लगता है कि 5 से 30 तारीख तक हर हालत में आ जाना चाहिए। और आप जो एडमिट कार्ड आप जो सर उस एडमिट कार्ड पे प्रिंसिपल के साइन होते हैं क्या? सील साइन होने चाहिए, प्रिंसिपल के साइन। आप एक कॉलेज का प्रिंसिपल उसको जो है आप उसको नोड्यूस करवाएंगे अपने कॉलेज से, और उसको जो एडमिट कार्ड निकलेगा उसकी प्लीज 4-5 फोटोकॉपी करा के रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है एडमिट कार्ड आप एग्जाम का गैप है, आपके एडमिट कार्ड जो है पैंट में धुल गया, नोटिस तो कराएंगे, रिकॉर्ड है ना, आप रिकॉर्ड जमा कराना है, आप तो आपको वेरीफाई करवाना है एडमिट कार्ड को, कॉलेज के प्रिंसिपल के सील साइन से वेरीफाई होगा। और आप जो है अपना एक आई कार्ड, आधार कार्ड आप लेके जाएं जिससे आपको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट वही है, और कॉलेज का आई कार्ड। मैं कह रहा हूँ सर यूनिफॉर्म में जाना जरूरी है क्या एग्जाम के दौरान? बच्चे कई बार मेरे को पूछते हैं एग्जाम में
वैसे तो कहीं यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में लिखा हुआ नहीं है, पर आप कॉलेज यूनिफॉर्म में एग्जाम देने जाएं तो वो आपके लिए बहुत आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक डिसिप्लिन स्टूडेंट को, बीएड का बच्चा टीचर बनने जा रहा है, तो आप यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो उसमें क्या होता है, रास्ते में आपको कोई दिक्कत आती है, कॉलेज में कहीं दिक्कत आती है, तो आपको बाकी के लोग सपोर्ट करते हैं और आपको हेल्प करते हैं। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हाँ, और आपका कॉलेज का आई कार्ड होना चाहिए। कॉलेज का आई कार्ड लेके जाएं, साथ में लेकर, जिससे आपको कई बार क्या होता है, एडमिट कार्ड जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपका आई कार्ड से वो वेरीफाई कर लेता है। और एक सर मैं कह रहा था, कोरोना में आप क्या सावधानी रखनी है सर? कोरोना में वही है, एक तो आपने वैक्सीन तो लगवा लिया होगा, अब कोरोना वापस देखो, हम कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना से अभी भी डरे, ये नहीं कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से अभी भी डरे, क्योंकि आप जो है, आप यंग जनरेशन है, डेफिनेटली आप ऐसा कुछ आपने कई लहरों में देखा है कि कोरोना में यंग लोग ज़्यादा चपेट में आए हैं, और किसी लहर में ज़्यादा एज वाले चपेट में आए हैं, तो अपन ये नहीं कह सकते कोरोना से कौन चपेट में आएगा कौन नहीं आएगा। और ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके परिवार वाले, आप तो कोरोना लिया होगे वहाँ से, पर आपके परिवार वाले चपेट में आ सकते हैं। तो बेस्ट है कि पानी की एक ट्रांसपेरेंट बोतल छोटी, एक छोटा सैनिटाइज़र, और आप वैक्सीन जो है वो लगवा के जाएं। अब तो गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज भी चालू कर दी है, तो आप अपनी सेफ्टी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपके स्वास्थ्य का ध्यान आपको ही रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा भाई बहन की तरह ही है, ये सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। एग्जाम के समय आपका स्वास्थ्य सही रहना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम लगातार नॉन स्टॉप चल रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड लगता है। हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ 1 सेकंड लगता है हाँ कोरोना होने में। हाँ, ये सही कह रहे हो सर। कहाँ से कैसे अपन किसी के संपर्क में आ जाए सर? मेन चीज है कि बच्चा तो कह रहा है मैं तो यंग हूँ, मैं ये हूँ, मेरी बहुत इम्यूनिटी है, पर आपके कारण, आप जो कोरोना घर लेके जा रहे हो उसके कारण आपके परिवार वाले खतरे में आ सकते हैं। सर मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि रिजल्ट मेरे को लगता है कि 2 महीने में आपका रिजल्ट आएगा, यानी दिवाली के बाद मेरे को पता है कि नवंबर तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जैसे ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तुरंत ही ये एक पेपर होता जाएगा, तुरंत ये कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और जब तक आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा तब तक वो कॉपीज़ चेक होना लगभग कंप्लीट हो जाता है। फिर विश्वविद्यालय का सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज है, जैसे जैसे कॉपी चेक होती है वैसे वैसे मार्क्स उसमें कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स उसमें ऐड होते ही तुरंत रिजल्ट आपके पोर्टल पे शो कर देते हैं। सर ये बीएड में काफ़ी लोगों की ये भ्रांति है कि बीएड में फेल नहीं होते, कि 20 मार्क्स इंटरनल जाते हैं और 80 मार्क्स का पेपर है। एक बच्चे कहते हैं 35 नंबर का पेपर है, 15 मार्क्स कॉलेज से जाते हैं, पर ये भ्रांति अभी पिछले 2-3 साल में बहुत गड़बड़ हुआ। सर मैंने देखा है कई कॉलेजेस में 10 से 15 बच्चे फेल हो गए, ये 1.5 घंटे के पेपर की वजह से। नहीं, कॉलेज के रिकॉर्ड को जमा नहीं कराते हैं, ये भी एक कारण है फेल होने का, और जमा नहीं कराते हैं तो कॉलेज नंबर कैसे भेजेगा? हाँ है ना? हाँ, इसलिए कॉलेज नंबर तभी भेजेगा जब आपका रिकॉर्ड कॉलेज में जमा होगा। हाँ, बच्चा कहता है मेरे 80% नंबर आए हैं, हाँ, मैं विश्वविद्यालय में एग्जाम देकर के आया, मेरा 80% नंबर आया, 85% नंबर आया, लेकिन उसने वहाँ रिकॉर्ड जमा नहीं कराया, तो वहाँ पर उसके क्या लग गई? एब्सेंट लग गई। हाँ, एब्सेंट लग गई, तो एब्सेंट का मतलब है वो फेल। ये पिछले 2 सालों से मैंने देखा यूनिवर्सिटी में, मैंने काफ़ी कॉलेजों में देखा सर, लास्ट ईयर में 10-12 बच्चे फेल हो गए, तो उन्होंने क्या प्रैक्टिकल में उनको एब्सेंट शो कर दिया। और दूसरी बात ये भी एक कारण है कि 1.5 घंटे का पेपर रहा, बच्चा है ना लिख नहीं पाया। तो इसमें आपको सर ये टिप्स मैं बता देता हूँ कि 1.5 घंटे के पेपर में आपको प्लानिंग बना के करना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाते ही लिखने हैं आंसर में, और आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि जिस क्वेश्चन में आप जो है शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिख पाएँ। तो आप इसमें क्वालिटी पे ध्यान दें, आंसर पे क्वांटिटी पे ना दें। तो 3 घंटे पेपर में आप लिखे जाते थे, 1.5 घंटे के पेपर में आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, स्वीट आंसर लिखना है, जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और सर अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बीएड के रिज़ल्ट आपको पता है कि हम ये चाहेंगे कि रीट से पहले आ जाएं, तो बच्चे अपने एग्ज़ाम में, रीट के एग्ज़ाम में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब भी तुरंत मिलेगी। तो आखिरकार योगेश जी और कोई बात तो आपके लिए? रीट के एग्जाम में जब ये पास हो रहे हैं, हाँ, तो अभी तो जॉब मिल ही नहीं रही है। हाँ, बीएड के एग्जाम में पास होना जरूरी है, पात्रता परीक्षा है, पर सर पात्रता परीक्षा में बच्चा पात्र होगा
तभी तो वहाँ अभिनय करेगा, तो गवर्नमेंट का ध्यान गवर्नमेंट में तभी तो जाएगा सरकार वो। का ध्यान है इस बारे में। हाँ। तो सरकार ने जब तो यूनिवर्सिटी ने अभी इंटर्नशिप खत्म नहीं उससे पहले तो एग्जाम शुरू कर दिया। हाँ, यूनिवर्सिटी का भी पूरा ध्यान है कि बच्चे है ना बच्चों का लॉस ना हो, और हमारा जो युवा है ये नए नए टीचर जाके गवर्नमेंट में लगे, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार अब बम्पर भर्ती निकाल रही है और टीचर्स की सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये लेक्चरर्स वगैरह की काफ़ी भर्ती निकालने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी इस बार ध्यान दिया है कि मैं बम्पर भर्ती निकालूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करूंगा। और रीट का एग्ज़ाम तो वैसे भी इस बार काफ़ी बच्चों ने दिया है, और ये बीएड वाले बच्चे, सेकेंड ईयर वाले बच्चे इसी वेट कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए और रिजल्ट पहले आ जाए तो हम तुरंत नौकरी लग जाएँ। यहाँ उनका रिजल्ट निकला, वहाँ वो नौकरी पा ली, तो उनके दोनों हाथों में लड्डू मिल जाए। कई उदाहरण है ऐसे। हाँ हाँ, जिसने बीएड किया और वहाँ नौकरी लगी, बीएड करी और उसकी तुरंत। हाँ हाँ, तो सर आप शुभकामनाएं दे दो बच्चों को। फाइनली हम शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और को अच्छे से अच्छा करना है। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।